आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ी से दुनिया बदल रहा है दोस्तों। 2 साल पहले तक फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके अपने फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता था। फ़ोटोज़ को बनाने में घंटों की मेहनत लगती थी, लेकिन अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना हो या उस पर मुस्कान लानी हो, एक बटन दबाया हो गया। हेयर स्टाइल बदलना हो, बाल छोटे बड़े करने हो, एक क्लिक हो गया। ये सारे आर्टिफिशियल फ़ोटोज़ दिखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं, मानो कि ये शुरू से ऐसे ही थे। चाहे तो किसी की बॉडी पे अपना चेहरा भी लगा सकते हैं। चेहरे के अलावा आप अपनी आवाज़ को भी बदल सकते हैं एआई की मदद से। चाहे तो पूरी की पूरी पेंटिंग्स और एनिमेशंस बना सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में। जो चाहें अच्छा या बुरा एक ही सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ मेक अ फ्लाइंग एलिफेंट इन द एयर वाइल बर्ड्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये कुछ इस तरह से इमेजेस क्रिएट करके मुझे एक ही सेकंड में दे देगा। मार्वल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके अपनी फिल्मों और सीरीज़ में एनिमेशंस बना रही हैं। अमेज़ॉन जैसी कंपनीज कहती हैं कि वो चैट जीपीटी को यूज़ करके पूरी की पूरी किताबें लिखेंगी और अपनी वेबसाइट्स पर बेचेंगी। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों कि एआई क्या क्या कर पा रहा है। आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपकी बिज़नेस व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइसेस देना, ऑल इन ऑल आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं दोस्तों। दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्ब की ईजाद से लोगों ने आग या चिराग जलाना छोड़ दिया, गाड़ी की इन्वेंशन से लोगों ने घोड़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, वैसे ही एआई इंटेलिजेंस से ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पे असर पड़ने वाला है दोस्तों। जॉब्स मार्केट बदलने वाली है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है इंसानियत के लिए। आइए इन सारे ख़तरात को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जॉब्स। इवन दो एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से बड़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन लोगों को इसका पता तब चला जब लोगों को चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई का सॉफ्टवेयर है जिसे एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे से समझता है और उसी अंदाज से हमसे बात कर सकता है जिस स्टाइल से हम बात करते हैं। जो हमारी बात करने का, हमारा लिखने का तरीका है फ़ोन्स पर, कंप्यूटर्स पर, ओवरऑल इंटरनेट पर, इसे ट्रेन किया गया है उसी सारे डाटा की बेसिस पर। अब ये हमसे उसी स्टाइल से ही बात कर सकता है। चैट जीपीटी को एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई की तरफ से बनाया गया है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गया है। इस चार्ट को देखिए दोस्तों, 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लग गए, ट्विटर को 2 साल, जबकि फेसबुक को 10 महीने लगे, जबकि चैट जीपीटी को इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लगे। सिर्फ 5 दिन। इसकी इतनी तेज़ी से इस्तेमाल होने की वजह आप खुद जान जाओगे जब आप इसे इस्तेमाल करोगे। इसका बेसिक वेरिएंट बिल्कुल फ्री है, आप साइन अप करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो आगे से जो जवाबात ये देता है, ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी साइड पे कोई इंसान बैठा है जो आपके सारे जवाबात लिख रहा है, जो आपको सारे जवाबात दे रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता है और हर फील्ड की कंप्लीट नॉलेज है उसके पास। ओपन एआई की ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी जल्दबाजी में अपने अपने चैट बॉट्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई, जबकि स्नैपचैट ने अपना एआई लॉन्च किया। व्हाट्सएप और फेसबुक इस दौड़ में कैसे पीछे रह सकते थे, तो उन्होंने भी अपने अपने एआई लॉन्च किए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही रेवोल्यूशनरी है तो फिर बड़े बड़े लोग जैसा कि एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर ये क्यों कह रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को रोक देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को लगता है कि एआई उनकी जॉब्स ख़त्म कर देगा। एआई अगर इतने सारे काम कर सकता है, इतने अच्छे से कर सकता है कि इंसानों को एक्यूरेसी में बड़ी आसानी से बीट कर सकता है, तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी।
तो ये बात काफ़ी हद तक सच है। दुनिया में जब भी कोई नई इन्वेंशन हुई उससे जॉब्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सेलफोन्स आए, लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जो नौकरियां थी सब गायब हो गईं। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की नौकरियां ख़त्म हो गईं। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग्स करने वालों की नौकरियां चली गईं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से पार्ट्स को असेंबल करने वालों की नौकरियां चली गईं। लोगों को लगता था कि जब AI रूल करेगा तो सबसे पहले मैकेनिकल फील्ड वालों की नौकरियां जाएंगी और क्रिएटिव जॉब्स वाले एंड तक टिके रहेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिज़ाइंस, एनिमेशंस और वीडियो एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग वाली नौकरियां भी गायब हो जाएंगे। लोगों को लगता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसी जॉब्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इन टूल्स ने ये खुशफहमी भी ख़त्म कर डाली। मिड जर्नी और स्टेबल डिफियन जैसे AI टूल्स किसी भी तरह की इमेज जनरेट करके दे सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में। AI पूरी दुनिया को बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और जिस भी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट हुआ उस सेक्टर के करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गईं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स ये कहती है कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स AI की वजह से ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 97 मिलियन जॉब्स नई भी पैदा होंगी। लेकिन ये जॉब्स उन लोगों के लिए होंगी जो AI को अडॉप्ट करके ख़ुद को आम लोगों से स्टैंड आउट कर रहे होंगे। एक कहावत है, AI विल नॉट रिप्लेस योर जॉब बट अ पर्सन यूजिंग AI विल। जॉब्स के बाद AI का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें टीचर्स कहा करते थे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करो और अपने दिमाग से ही कैलकुलेशंस करो, क्योंकि ये कैलकुलेटर हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन आज देखें, कैलकुलेटर 24 घंटे हमारे हाथ में होता है स्मार्टफोन की शक्ल में। ChatGPT के आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अपने होमवर्क को करने के लिए अपनी असाइनमेंट्स और थीसिस को इससे लिखवाया गया। ये चीटिंग करके स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये ChatGPT का इस्तेमाल करके हाई ग्रेड्स लेना उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कुछ काम आएगा? क्या चीटिंग करके पास होने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आपको लर्निंग और अडॉप्टिंग सिखाई जाती है। अगर आप ChatGPT जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इस लर्निंग प्रोसेस को बाईपास कर लेते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ChatGPT को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के और बहुत से तरीके हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। AI का तीसरा बड़ा ख़तरा है पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2016 के कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की मिसाल ले लीजिए, जिसमें फेसबुक पे मौजूद करोड़ों लोगों के डाटा का इस्तेमाल किया गया। मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही एक फील्ड है, उसका इस्तेमाल करके लोगों तक डोनाल्ड ट्रंप का कंटेंट पहुंचाया गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर नहीं थे। लोगों के लाइक्स, डिसलाइक्स और इंटरेस्ट की बेसिस पे लोगों के इमोशंस को ट्रिगर किया गया और उन्हें ऐसा कंटेंट दिखाया गया जिससे वो लोग ट्रंप के हक में हो गए और उन लोगों ने ट्रंप को वोट दिए। ये सब कैसे किया जाता है, ये सब मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप वीडियो के एंड में उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। डीप फेक्स AI का एक और बड़ा ख़तरा है जो किसी भी आम इंसान को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, डीप फेक्स उन मैनिपुलेटेड फ़ोटोज़ या वीडियोस को कहा जाता है जो AI टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी इंसान के चेहरे और आवाज़ को किसी दूसरे इंसान के चेहरे और आवाज़ पर डिजिटली इम्पोज किया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है। एंड रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं कि कोई भी इंसान देख के दंग रह जाए। दिखने में बिल्कुल असली, सुनने में बिल्कुल असली। आपने कुछ भी ना बोला हो, लेकिन आपकी आवाज़ के जैसे आवाज़ बना के आपसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। आपका चेहरा किसी भी वीडियो पे लगाया जा सकता है जो कि बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आप खुद ही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के डीप फेक्स बनाए जाते हैं। लोगों में फेक न्यूज़ और नफ़रत फैलाई जाती है। लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। आम लोग AI के इस यूज़ से आइडेंटिटी थेफ्ट, ब्लैकमेलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन का निशाना बन सकते हैं, जिससे उनकी पर्सनल रेपुटेशन और ट्रस्ट पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑनलाइन स्कैम्स। AI के आने से ऑनलाइन स्कैमर्स का काम काफ़ी आसान हो गया है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर पहले अक्सर हमारे मोबाइल नंबर्स पर या ईमेल में हमें मैसेज आते थे कि आप इतने लाखों का इनाम जीत चुके हैं, आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें या इस लिंक पे क्लिक करें
और अपना लाखों का इनाम क्लेम करें। तो लोगों को उन टेक्स्ट में लिखे ग्रामर्स की गलतियों और स्पेलिंग की गलतियों से पता चल जाता था कि ये स्कैमर्स हैं और ये सारा कुछ झूठ है। लेकिन अब इन AI टूल्स की मदद से प्रोफेशनल टेम्पलेट्स बना के सेंड किए जाते हैं, जिनको पढ़ के ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वॉइस बेस्ड स्कैम्स। इनमें स्कैमर्स AI की मदद से आपके किसी फैमिली मेम्बर की वॉइस को मिमिक करते हैं और फिर आपसे पैसे मांगते हैं। आपको ये लगता है कि यह आपका फैमिली मेम्बर ही है, लेकिन मोबाइल की दूसरी तरफ कोई स्कैमर ही बैठा होता है। मिसाल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आपका कोई भाई किसी और शहर में रहता है। एक दिन वो आपको किसी और नंबर से एक वॉइस नोट करता है कि मेरा सेल टूट गया है और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैंने नया सेल फ़ोन लेना है, ये मेरे दोस्त का नंबर है तो मुझे जल्दी से इतने पैसे भेज दो। तो कोई भी फैमिली मेम्बर हो, वो इस जाल में बड़ी आसानी से फंस जाएगा। इन सारे स्कैम से बचने का एक ही तरीका है दोस्तों, और वो ये है कि लोगों को AI के बारे में अवेयर किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए कि AI क्या है और ये क्या कर सकता है। इंटरनेट की दुनिया में ये कैसे आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अवेयर करने की, बट आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब इन स्कैम्स के बारे में जान सकें। आने वाला दौर और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लोग उतनी तेज़ी से ख़ुद को एजुकेट नहीं कर पा रहे, इस डिजिटल दुनिया को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जितनी तेज़ी से उन्हें करना चाहिए। अभी तक तो ये AI स्क्रीन की दूसरी तरफ तक ही महदूद है। ज़रा सोचिए, अगर यही AI फ़िज़िकल हो के इस दुनिया में कदम रखे तो ये क्या कुछ कर सकता है। बॉस्टन डायनामिक्स एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी है जो इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, ये रोबोट कैसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर पा रहा है। ज़रा सोचिए, अगर इन रोबोट्स को ChatGPT जैसे इंटेलिजेंट दिमाग के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा। इन रोबोट्स की वर्क एफिशिएंसी इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ना तो इन्हें आराम की ज़रूरत है, ना नींद की, और ना ही खाने पीने की। कुछ कंपनीज़ ने तो ऑलरेडी ChatGPT को ऐसे रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। मिसाल के तौर पर इस रोबोट अमेरिका को देखिए, इसे ChatGPT के 4.0 वेरिएंट के साथ इंटीग्रेट किया गया है और ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही बात करती है और काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से बात करती है। By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. लॉन्ग टर्म में अभी AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो आप अभी कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को AI से एजुकेट करें, इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल सीखें, जिससे आप आने वाले वक्त में उन लोगों से आगे रहेंगे जो AI का इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये आपके कैरियर में ही नहीं, ये आपकी ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको लोगों से स्टैंड आउट करने में मदद देगा। अगली वीडियो में मैं आपको AI का बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे आप AI टूल्स की मदद से ख़ुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे ये टूल्स आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली बदल सकते हैं। इन टूल्स का अच्छा या बुरा इस्तेमाल हमारी ख़ुद की चॉइस है। हम चाहें तो इसका इस्तेमाल अच्छाई और ख़ुद की डेवलपमेंट के लिए करें, या फिर ख़ुद की और दूसरों की बर्बादी के लिए। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन स्कैम से बच सकें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।